नजम सेठी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। पीसीबी का भारत से टेस्ट सीरीज के लिए ग्रीन सिग्नल। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं नजम सेठी की जानिब से कहा गया। पीसीबी को अजीब से जिद नहीं कर नेपाल के साथ कौन मैच देखेगा। देखें तो मुझे सिर्फ एक चीज दिमाग में आई थी, पाकिस्तान का मैच नेपाल के साथ होता है पाकिस्तान में, तो आपने जावेद मियादाद का वो वाकया सुना हुआ है कि वो रन ले ले वाला, तो वैसे कुछ वाकयात पाकिस्तान नेपाल के मैच में पेश आएंगे, देखने का मौका मिलेगा। देखिए इंडिया तो आएगा नहीं, ये बात तो तय है, वो नहीं आएंगे। वो डिक्टेट करते हैं आपके एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी, वो डिक्टेट करते हैं आपकी आईसीसी के अंदर। और क्यों डिक्टेट करते हैं हम सबको इसके बाद में पता है कि फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ज़्यादातर जो है स्पॉन्सर जो है बड़े बड़े स्पॉन्सर जो है एसीसी के और या आईसीसी के वो इंडियंस हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने बीसीसीआई के सामने बार बार हाइब्रिड मॉडल पेश किया, मगर बीसीसीआई ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नजम सेठी ने एक और हाइब्रिड मॉडल पेश किया है। ये मॉडल ये है दोस्तों कि एक मैच नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान में हो और बाकी सारे मैच दुबई में खेले जाएं। और जब यह खबर पाक मीडिया को पता चली तो पाक मीडिया ने नजम सेठी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और पाक मीडिया ने कहा कि इससे बेहतर तो सारे के सारे एशिया कप ही दुबई में शिफ्ट किया जाए। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि पाक मीडिया इस इशू पर क्या कहता है। दोस्तों अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। नजम सेठी साहब के बारे में रमीज राजा साहब कुछ 2-4 कदम आगे बढ़ गए, सेठी साहब 8-10 कदम आगे बढ़ गए। हर रोज एक नई बात, कभी रेवेन्यूज पे प्रॉब्लम, कभी टेस्ट सीरीज खेलना चाह रहे हैं, कभी आप जनाब जो है एशिया कप को उधर लेके जाना चाह रहे हैं इंग्लैंड में, कभी पाकिस्तान टेस्ट सीरीज आप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। भाईजान ये हिप हॉप जो होती है ना कलाबाजियां, ये कलाबाजियां आपके काम नहीं आएंगी। उन्होंने आपको नीचा दिखाने की ठान ली है, आपको हर तरीके से मलामत करने की ठान ली है। आपका फ्रैंकली अगर मैं मीठे अल्फाज में बोलूंगा तो वो बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं हमारी, और हम जो है वो उसको बस सुने जा। आजकल गैर मुल्की मीडिया में खबरें फैला रहे हैं और नई खबरें फैला रहे हैं। नजम सेठी साहब का कहना है जी कि हम इंडिया के साथ सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका उनकी जो है तरजीह है। पहली तरजीह वो कह रहे हैं इंग्लैंड है, दूसरी तरजीह ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन याद हो कि 2007 में आखिरी दफा बामी सीरीज हुई थी और उसके बाद 2013 में इंडिया और पाकिस्तान टकराए थे, लेकिन जो टेस्ट मैच है वो काफी अरसे से नहीं हो सका। रमीज राजा तनकीद का निशाना उन्होंने बनाया नजम अजीज सेठी साहब को। उन्होंने कहा जी कि सेठी साहब जो है वो अजीब और गरीब सी हरकतें कर रहे हैं। ये बताएं कि ये पीएसएल को, तो पीएसएल से अब रिलेट बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा नजम सेठी साहब की तरफ आते हैं। हाइब्रिड मॉडल में पहले देखा गया था जी कि 7, 8, 5 मैचेस, 8 से भी ज्यादा मैचेस पाकिस्तान में होने थे। अब जो हाइब्रिड मॉडल है इसके तहत जो है पाकिस्तान नेपाल के साथ मैच खेलेगा और अफगानिस्तान और बांग्लादेश और यूएई अपने मैचेस खेलेंगे। आई थिंक आपस में 2 मैचेस या 3 मैचेस आप उनके लगा लें। यार ये मतलब पीसीबी को अजीब से जिद नहीं कर, नेपाल के साथ कौन मैच देखेगा। देखिए नेपाली ना, मैं बहुत उनके साथ इंटरेक्ट किया, मैं रहा भी हूँ उन कुछ के साथ ना। बहुत एंटरटेनिंग कौम होती है नेपाली, ठीक है, बहुत मजेदार लोग होते हैं, बड़े मजे की बातें करते हैं। तो मुझे सिर्फ एक चीज दिमाग में आई थी कि अगर पाकिस्तान का मैच नेपाल के साथ होता है पाकिस्तान में, तो आपने जावेद मियादाद का वो वाकया सुना हुआ है कि वो रन ले ले वाला। नीचे खेलो, नीचे भाग के ले, 2 रन ले, 1 रन ले, आपका बहुत चलता रहे, व्हेन टाइम विल कम। तो वैसे कुछ वाकयात पाकिस्तान नेपाल के मैच में पेश आएंगे और देखने का मौका मिलेगा। तो देखिए एंटरटेनमेंट वैल्यू वहां से भी पूरी मिलेगी। बट देन सीरियसली ये मॉडल मुझे तो एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट लवर नहीं समझ आता, ठीक है। एक तौहीन समझता हूं मैं अपने बोर्ड की भी और अपने मुल्क की भी कि वो किस तरह से मलामत कर रहे हैं हमारे साथ, और हम इतना झोंक रहे हैं उनके सामने कि हम ऐसा करने दे रहे हैं उनको, ठीक है। वी शुड हैव स्टूड स्ट्रांग ऑन आवर स्टांस कि भाई एशिया का पाकिस्तान को राइट्स मिले, ऑफिशियली मिले, कोई जो है ना हमने ढके छुपे कागजात से नहीं मिले। की जाए तो जिद ही है ना, मतलब नेपाल के साथ मैच करना जिद ही है। देखिए अब वो आप कहते गरीब डूब रहा होता है तो जो उसके हाथ में आता है वो पकड़ने की कोशिश करेगा। जब उन्होंने आपको नीचा दिखाने की ठान ली है, आपको हर तरीके से मलामत करने की ठान ली है, आपका फ्रैंकली अगर मैं मीठे अल्फाज में बोलूंगा तो वो बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं हमारी, और हम जो है वो उसको बस सुने जा रहे हैं। हमने रिस्पांस करना था तो हम एक स्टांस प्रॉपर एक मुंजमद करके देते कि मैं आपको दोनों को ये बताता चलूं कि क्योंकि हमारी यही वतीरा रहा है हमारे साहब का भी और तमाम तर लोगों का, अली भाई, कि हम जो है ना वो इस तरह के स्टांस लेते हैं लेकिन उसके बाद हम वो स्टांस सारे भूल जाते हैं। भाई सबसे पहले तो ये बात बताइए, आपको लगता है कि कुछ जस्टिफिकेशन इसकी बनती है और इस स्टैंडर्ड पे आके इस तरह की बात करनी चाहिए उनको? तो जो बयान दिया रमीज से रिगार्डिंग कि हमें एशिया कप जो सजेशन है कि वहाँ इंग्लैंड में खेलना चाहिए, क्योंकि दुबई में एक सजेशन थी दुबई की, तो कहा गया कि जी वहाँ गर्मी बहुत होती है, इस वजह से इसको इंग्लैंड लेके जाए। तो एक तो ये जो है ना एशिया क्रिकेट के वजह से ये तो इलॉजिकल बात लगती है
कि आप यूरोप में या इंग्लैंड में जाके मैच खेलो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप श्रीलंका या बांग्लादेश में जाके जो है हाइब्रिड जो मेथड इन्होंने यूज़ कर रहे हैं या सजेशंस गई हैं तो उसको यूज़ हो सकता है, क्योंकि देखें इंडिया तो आएगा नहीं, ये बात तो तय है, वो नहीं आएंगे। वो डिक्टेट करते हैं आपके एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी, वो डिक्टेट करते हैं आपकी आईसीसी के अंदर। और क्यों डिक्टेट करते हैं हम सबको इसके बाद में पता है कि फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ज़्यादातर जो है स्पॉन्सर जो है बड़े बड़े स्पॉन्सर जो है एसीसी के और या आईसीसी के वो इंडियंस हैं। तो आप जो है वो इंडिया की जो है बात माननी पड़ेगी। हमने ये देखा कि पिछले वक्त में भी देखा और अभी भी देख रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का या कितना इन्फ्लुएंस है एसीसी पे और आईसीसी पे, जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान ये हाइब्रिड मेथड की बातें कर रहा है। उसूलन तो भाई एशिया का पाकिस्तान में हो रहा है, अवार्ड हुआ हुआ है, ऑफिशियली अवार्ड हुआ हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान में एशिया का प्लान हुआ हुआ है सारी, तो उसको यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट होने नहीं देगी। नजम सेठी साहब के बारे में रमीज राजा साहब कुछ 2-4 कदम आगे बढ़ गए, सेठी साहब 8-10 कदम आगे बढ़ गए। भला इनकी कुछ समझ नहीं आ रहे, ये क्या चाह रहे हैं, व्हाट एक्चुअली दे वांट, और क्या करना चाह रहे हैं, कितनी आग लगाना चाह रहे हैं। हर रोज एक नई बात, हर रोज एक नई बात। कभी रेवेन्यूज पे प्रॉब्लम, कभी टेस्ट सीरीज खेलना चाह रहे हैं, कभी आप जनाब जो है एशिया कप को उधर लेके जाना चाह रहे हैं इंग्लैंड में, कभी पाकिस्तान टेस्ट सीरीज आप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। भाईजान ये हिप हॉप से होती है ना कलाबाजियां, ये कलाबाजियां आपके काम नहीं आएंगी और आपको नुकसान होगा। पाकिस्तानी कौम कभी भी ऐसी चीज के साथ नहीं खड़ी होगी जिसका कोई न सर हो न पैर हो। और मेरे पास इनसाइड इतलात है कि मेजर जो पार्टनर्स हैं इस गवर्नमेंट में, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कहा है ये सेठी को कहां से याद लगाया, हटाओ इसको और जान छुड़ाओ। नजम सेठी साहब चाह रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो है टेस्ट सीरीज हो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड। भाईजान एशिया कप इंग्लैंड में वो क्या बातें कर रहे हैं यार, क्या बातें कर रहे हैं सेठी साहब। आप क्यों बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, हर रोज एक नई स्टेटमेंट दे के, कोई मेहरबानी करे। तो रमीज राजा भी ठीक कह रहा ना, आपकी जो दिमागी हालत है, फिर वो जो कह रहा है मेरे ख्याल ठीक ही कह रहा है। भाई नजम साहब कोई मेहरबानी करे, रमीज राजा भी बोंगियां मारता था, आप भी बोंगियां, हर रोज एक नया गंद, एक नई आग, एक नई मुसीबत न डाला